ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 3-4 दिन के गैप के बाद आप लोगों से मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेम हियर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत बधाई प्रभु जी आपको। धन्यवाद माता जी। बहुत प्रभु जी आप सबकी शुभकामनाएं थी। सब अच्छी तरह निकला। यथा क्रीडोत्पस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवैषया नृणाम्। यथा क्रीडोत्पस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवैषया नृणाम्। मेरे साथ पढ़िए। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवैषया नृणाम्। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवैषया नृणाम्। शब्दार्थ है यथा जिस तरह क्रीड उपस्कराणाम खेल की वस्तुएं संयोग मिलना विगमव बिछोड़ना। यह इस संसार में इच्छा से क्रीडितु खेल करने के लिए स्याताम घटित होता है तथा उसी तरह एवं निश्चय ही ईश परमेश्वर की इच्छा से नृणाम मनुष्यों की। बहुत ही बढ़िया लिखा है। क्या हम इस जगत में भगवान की इच्छा से सब पास पास आते हैं। परिवार में हम एक दूसरे से कितना जुड़ते हैं है ना। बिल्कुल सोचते हैं बस हमारा सब कुछ यही है। और उसी तरह से जैसे खेल में बच्चा सब चीज पहले जोड़ता है और फिर उसको खराब कर देता है, उसी तरह से भगवान भी हम लोगों को साथ साथ लाते हैं फिर अपनी इच्छा से अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के हैं ही नहीं, हम तो भगवान के हैं। ये समझे कोई इस बात को। भावार्थ है जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। ये बात है। जैसे आप देखते हैं, आप सब लोग फुटबॉल देखते होंगे, कुछ लोग क्रिकेट देखते होंगे। हाँ, आप लोग उसमें कुछ लोग नहीं भी देखते होंगे, क्योंकि ये चीजें भक्ति के लिए अच्छी नहीं हैं।
क्योंकि आपका लगाव होने लगता है। आप जब कोई खेल देखते हैं, किसी खिलाड़ी की तरफ आपका लगाव होने लगता है, उसको देखे बगैर आपको चैन नहीं आता है, क्योंकि आप उसको इतना पसंद करते हैं। होता है कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो आपको लगता है इसने हमारे देश को बहुत गौरवान्वित किया, आप उसको देखने की इच्छा रखते हैं, गलत नहीं है, लेकिन ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। हमारी इच्छा अब एक्चुअली क्या है, होना चाहिए एक ही भगवान की तरफ जाने का, क्योंकि अगले जन्म में हम भगवत धाम जा सकें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता है, आप देखते हैं क्रिकेट के फील्ड में सब चीजें सजाई जाती हैं, क्रिकेट के जो बेल हैं दोनों तरफ आप देखते हैं, डंडे वगैरह सब कुछ सजाया जाता है। खेल खत्म हुआ, सब कुछ तबाह, वहां से सब कुछ उखड़ के निकल जाता है, जैसे कि वहां कुछ था ही नहीं। इसी तरह से भगवान हम लोगों को पास पास लाते हैं और अपनी इच्छा से हमको अलग अलग भी कर देते हैं। मेरे साथ पढ़िए, जिस प्रकार खिलाड़ी जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता तथा है, बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है मनुष्यों को पास पास लाती है लाती है और उन्हें विलग भी करती है। और और उन्हें उन्हें विलग विलग भी विलग करती भी है। करती है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा हमें यह निश्चय रूप में समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित हैं। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 13 में बताया गया है। अतएव वे हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विषय पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा उस स्थान के योग्य था। अतः यह स्थान उससे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है। भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद न करे, यही बात निर्धन व्यक्ति को पर भी लागू होती है। जीवों के मिलन या बिछड़ने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्तियों का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उनके खिलौनों के उदाहरण से किसी प्रकार का भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य है तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं हैं। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं, लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतएव इस श्लोक में दिया गया है कि खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र हैं, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतएव उनके कर्मों या फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है तब कर्म फलों में यह परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30-31 में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने उस शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदल गए हैं। यदि भगवान किसी
विगत कर्मों किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते हैं। वे पूर्ण हैं और सारे नियमों के परे होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये कहा गया ऐसा फल सिर्फ बदल सकते हैं भगवान, कभी बदलते हैं और अपने भक्तों के लिए अक्सर करते हैं। जैसे ये 9वें अध्याय के भगवत गीता के 30वें और 31वें श्लोक में कहा है, भगवान ने पहले कहा कि अगर कोई मेरे भक्त से कोई गलती अगर हो जाती है, अगर वो भक्ति में दृढ़ है, तो उसको धर्मात्मा ही समझो, धर्मात्मा ही समझो, क्योंकि वो स्थायी वो अपने धर्म में अडिग है। फिर भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में कि अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान का भक्त अगर भक्ति में दृढ़ है, कभी उससे कोई छोट फूट गलती भी होती है, भगवान कहते उसे साधु ही समझो, ऐसे अपने भक्तों के लिए। अदरवाइज जो कुछ हमको मिलता है वो भगवान के द्वारा मिलता है और हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है, उसमें भगवान बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप किसी किसी के लिए कर सकते हैं। जैसे भगवान ने महाराज अम्बरीश के लिए किया था, भगवान ने बीच में कूद पड़े भगवान। जैसे द्रौपदी के लिए किया था, अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए कूद पड़े। ये सब भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं, परिणाम बदल सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए नहीं, क्योंकि नियम जो बने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के ये डायरेक्शन में ही, उनके निरीक्षण में ही ये नियम बनाए गए होंगे। ऐसा कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। अब ये कर्म जो आपने किया, कैसे पता भगवान को? परमात्मा को पता है। परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं और जो जो आत्मा के साथ जो जो हो रहा है सब नोट करते हैं। अब आप कहेंगे आत्मा तो कुछ करती नहीं आत्मा, लेकिन आत्मा के चारों तरफ जो हमारे चेतना है, जो आत्मा हमको चेतना देती है, उस चेतना में हम बहुत सारे कुछ कर बैठते हैं। वो ऐसा समझिए आप, आत्मा के अंडर में है ये चीजें, तो भगवान नोट करते हैं। तो दिखाए थे 2 पक्षी, एक पक्षी फल खा रहा है पेड़ के, दूसरा पक्षी नोट कर रहा है, खाता नहीं है, उसको परमिशन देता है। अगर हमारी इच्छा है हम ऐसा कर्म करें, तो ये स्वतंत्रता वो दे देते हैं परमात्मा आपको। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे ये नहीं करना, मुझे तो भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति करनी है, तो परमात्मा आपको वो डायरेक्शन देते हैं, वो आपको मिलता है। और जब आप इसमें आते हैं तो आपकी आत्मा भी जो चारों तरफ कलमश था उससे साफ हो जाती है। तो आत्मा भी है, और आत्मा का मतलब अब हम भगवान की तरफ मुड़ गए। तो अब आपको परमात्मा राय देते हैं। अब भगवत गीता पढ़ी कितने बार पढ़ी? एक बार पढ़ी। बच्चे एक बार और पढ़, आपके मन में आएगा ऐसा, आप उसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। पूरे भगवत गीता आपने 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 2-3 जगह आपको अभी भी ऐसा लगता है विरोधाभास है लग सकता है, क्योंकि क्या चाहिए को भगवान का भक्त, साधु संगा, साधु के पास, भगवान के जो उच्च भक्त हैं उनके पास जाकर के पूछिए कि ये चीज का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा, किसी भगवान भक्त से पूछ सकते हैं। तो ये बात है, ये चीजें सब हमको अपने अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुड़ जाता है। ये चीजें हम कर्म के हिसाब से मिलता है। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न चोभयम् सर्वथा नहीं शोच्यास्ते
स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। 44वां श्लोक। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नहीं सोचास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। मेरे साथ पढ़िए। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् अध्रुवं ध्रुवं वा वाचो न नभयम् चोभयम् सर्वथा नहीं सोचास्ते सर्वथा सर्वथा नहीं नहीं चास्ते सोचास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। स्नेहा स्नेहादन्यत्र अन्यत्र मोहजात् मोहजात्। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् यन्मन्यसे ध्रुवं ध्रुवं लोकम् लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् अध्रुवं न ध्रुवं वा न चोभयम् चोभयम् सर्वथा नहीं सोचास्ते सर्वथा सर्वथा नहीं नहि सोचास्ते सोचास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। स्नेहादन्यत्र स्नेहादन्यत्र मोहजात्। मोहजात्। शब्दार्थ। यत भले ही मन्य से सोचते हो ध्रुवम परम सत्य लोकम लोगों की अध्रुवम अवास्तविकता व अथवा न नहीं च भी उभयम अथवा दोनों सर्वथा सभी परिस्थितियों में न कभी नहीं ही निश्चय ही सोचा शोक का विषय ते वे स्नेहात स्नेह के कारण अन्यत्र अथवा दूसरी तरह मोहजात मोहजन। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ या आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वियोग की भावनाएं होती है ना, बहुत हमको कितनी परेशान करती हैं, केवल मोह जनित स्नेह के कारण है। मोह जनित मतलब हमारा भ्रम, ये स्नेह जो हमारा भ्रम है उसके कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हे राजन, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं हे राजन? सोचिए सोचिए। विदुर प्रभु जी। विदुर महाराज। नारद मुनि। हे राजन कह रहे हैं। कौन कौन कहेगा भागवतम में हे राजन? नारद मुनि जी, प्रभु जी। नारद मुनि। नारद मुनि किसे कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज से। ओके। दूसरा क्या शक हो सकता है आपको? कौन कह रहा हो? विदुर। सूत जी महाराज। दूसरा ये राजन जब कहते हैं सुखमुनि, सुखदेव गोस्वामी किसे कहते हैं? परीक्षित महाराज को क्योंकि वहां चल रहा है ना भागवतम का। तो दोनों चीज है यहाँ पर। अगर यहाँ पर युधिष्ठिर को नारद मुनि समझा रहे हैं, वो भी हे राजन कहेंगे। और अगर हस्तिनापुर में भागवतम में ये बात बताई जा रही है तो परीक्षित महाराज को कहा जाएगा हे राजन सुखमुनि के द्वारा। सभी परिस्थिति में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ या आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं कुछ भी मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण हैं। मोह जनित स्नेह, मोह जनित का मतलब भ्रम से जुड़ा हुआ स्नेह। अब मैं मानता हूं ना, मेरी माँ चली गई, मुझे कितना वियोग होता है, हम कितने दुखी हो जाते हैं। ये क्या है? हमारा भ्रम है, क्योंकि वो हमारे इस जन्म में माँ बनी है। और ये यहाँ पर हम ही नहीं दुखी होते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी दुखी हो रहे हैं
क्योंकि दोनों चाचा चले गए, चाची चले गए, तो उनको भी दुख हो रहा है। चाचा गए, विद्युत निकल गए, है ना, और ताऊ ताई दोनों निकल गए, उनको बहुत बहुत दुख हो रहा है। उनको भी होता है, जबकि वो हमसे कहाँ कितने ऊंचे उठे हुए हैं। लेकिन ये उनको समझ आता है कि ये मोह है, हमारा मोह। आप देखते हैं, हमारे माँ चली गई, आप लोगों में से जिन लोगों की माँ अब नहीं रही या जिन लोगों के पिता अब नहीं रहे, उस समय कितना दुख होता है आपको, और कितना दुख उस औरत को होता है जिसका पति चला गया, और उस पति को जिसकी पत्नी चली गई। वो ऐसा सोचते हैं कि उनके लिए सब खत्म हो गया, ऐसा सोचते हैं। और उस समय की परिस्थिति में ऐसा लगता भी है। आपने देखा, आप एक साल बाद देखिए उनको कहीं मार्केट में हंस के किसी से बात, खिलखिला के बात कर रही हैं, है? क्योंकि ये मोह जनित है। ये मोह अगर नहीं होता तो आपका दुख हमेशा रहेगा। इसलिए क्योंकि ये रह ही नहीं सकता, क्योंकि मोह जनित है, वे भ्रम है। आपने देखा हमको, तो हम क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं बस समय बलवान है, समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो भी जाता है। उस समय ऐसा लगता है आपको, इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए, या इस आदमी के लिए, या इन बच्चों के लिए तो कुछ सब कुछ लुट गया, ऐसा लगता है। कोरोना के टाइम पर हुआ था ऐसा। माँ बाप चले गए, सारे गार्जियन चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। ये ऐसा लगता है उस समय कि ये कैसे चलेगा, लेकिन चलता है। फिर चीजें अपने अपने उसमें आती हैं। कोई उसको अडॉप्ट कर लेगा, या कोई ऐसा आएगा जो उनके कुछ ऐसे कर लेगा। कुछ सरकार ने मदद की, कुछ मित्रों ने मदद किया, बच्चों का एक रास्ता खाने पीने का, स्कूल जाने का निकल आएगा, ऐसा हो जाता है। तो ये सब हमारा मोह जनित स्नेह के कारण है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, राजन, सभी परिस्थितियों में सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो, आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार, परम सत्य में मानो, परम सत्य में मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का तथा अकथनीय संयोग मानो। कथनीय संयोग मानो। वियोग की भावनाएं वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण हैं, केवल मोहजनक स्नेह के कारण है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सही बात है। तात्पर्य, मीना गौतम माता जी, हरे कृष्णा। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी द्वारा उनको दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वास्तविकता यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ है, योगी सेवक की है। चाहे जीव अपनी बद्ध अवस्था में हो अथवा ज्ञान तथा शास्त्रस्था से पूर्ण अपनी मुक्त अवस्था में हो, वह नित्य परमेश्वर के ही अधीन रहता है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं है, वे जीव की वास्तविक स्थिति के विषय में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। किंतु दर्शन की सभी विचारधाराओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जीव शाश्वत है और वह 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर रूपी ओढ़न विनाशील तथा अस्थायी है। यह शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है और ये भौतिक शरीर अवस्था में भौतिक शरीर के विनष्ट होने से किसी तरह का शोक नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो भौतिक बंधन से छूटने पर परमात्मा में आत्मा की तादात्म्य में विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते, अपितु पदार्थ देखे जाते हैं। किंतु हम ऐसे ऊपर कीजिएगा माता जी,
किंतु हम ऐसे परिवर्तनशील स्वरूपों के लिए शोक नहीं करते। प्रत्येक दशा में दैवी शक्ति का वेग अप्रतिहत होता है, इसमें किसी का वश नहीं है, अतः शोक करने का कोई कारण नहीं होता। हरे कृष्ण। शोक करने का कोई कारण नहीं होता है। शोक कौन कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि चले गए सब। विदुर आए, कितना बड़ा काम किया विदुर ने। धृतराष्ट्र जैसे राजा को राजा तो रहे वो, कितने महान पाप किए उन्होंने। अपने भतीजों को जला डालने की कोशिश की, सब किए, उनको सब पता था। फिर भी वो पुत्र मोह में वो इतने फंस गए। ये होता है कुछ लोग, ये वास्तविक चीजें अगर आप जानते हैं, आप में ये मोह नहीं आएगा, आप हमेशा सच का साथ देंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, तो उनके, क्योंकि अब धृतराष्ट्र के लिए नरक के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। विदुर आए, विदुर उनके हितैषी हैं, भाई हैं, और उनको रोका कि ये लड़का विनाश की तरफ ले जाएगा तुमको, इसको, इससे तुम पिंड छुड़ाओ। ये विदुर ने स्पष्ट कहा। और जब विदुर के ये शब्द सुने दुर्योधन ने, तो दुर्योधन ने कहा कि इस हमारे टुकड़ों पर पलने वाले दासी पुत्र, सूत पुत्र को, इसको घर से निकालो, इतना मारो कि इसमें खाली सांस बची रहे। इतना तक अपमान किया। उस बड़े भाई के लिए विदुर ने कितना महान कार्य किया। निकाला घर और जाकर के कहा अब भगवान में समा जाओ। अब भगवान के अलावा, और बिल्कुल सही भी बात है कि युधिष्ठिर महाराज के लिए इतना अत्याचार उन्होंने किया, उसी घर में उनका तुम खाना खा रहे हो, उनके अंडर पल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से। और तब उसको भी ज्ञान आया और उसके साथ गांधारी भी चल पड़ी पीछे पीछे, और दोनों ने अपने को भौतिक जगत से अपने को त्यागा। पूरा जन्म कुकर्म किए, आखिरी में भगवान की तरफ आ गए, सब खत्म, पीछे के पाप। ये होता है भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके पूरे जन्म के पाप एक मिनट में धुल गए, क्योंकि आखिरी में वो भगवान में अपने को समा लिया। भगवान के अलावा उनके लिए अब कुछ नहीं था। विदुर ने सिखाया, ये करो। वही गांधारी, तो हालांकि गांधारी बहुत महान नारी थी, उसमें गुण अलग थे, फिर भी और दोनों पीछे पीछे, गांधारी को नहीं कहा उन्होंने आने के लिए। ये देखिए, हालांकि जब वानप्रस्थ में जाता है कोई पुरुष, तो अपनी वाइफ को भी साथ ले जाता है वानप्रस्थ में, और उसके बाद जब वो संन्यास ग्रहण करता है तो वाइफ को वापस भेजता है पुत्र के पास, क्योंकि संन्यास में फिर आपका अटैचमेंट किसी से नहीं रहता सिवाय भगवान के। कोई अटैचमेंट अगर कहीं जा रहा है तो इसका मतलब आप में संन्यास नहीं है। संन्यास बहुत बड़ा पद है संन्यास का। तो ये विदुर ने करवाया उनसे, तो ये तो शोक करने का कोई कारण नहीं है, ये बताया जा रहा है। तस्मा जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम तु अनाथा कृपणा वर्तैरंस्ते च मां विना। तस्मा जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम तु अनाथा कृपणा वर्तैरंस्ते च मां विना। मेरे साथ पढ़िए। तस्मा जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञान कृतम आत्मनः कथम तु अनाथाः कृपणा वर्तैरंस्ते च मां विना। शब्दार्थ तस्मात्, अतएव, जहि, छोड़ दो,
अंग। हे राजा वैकलव्यम, मानसिक विकलता, अज्ञान अज्ञान कृतम के कारण, आत्मना अपना, कथम कैसे, तू लेकिन, अनाथा असहाय, कृपणा निरीह प्राणी, वर्तेरन जीवित रहने में समर्थ, ते वे च भी माम मेरे बिना रहित। अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। आत्मा को अगर जानोगे तो चिंता तुम में नहीं रहेगी। अभी भी आप क्या सोच रहे हो, आप ये शरीर हो, शरीर हो तो शरीर का रिश्ता चाचा से, शरीर का रिश्ता अपने ताऊ से, ताई से रहेगा। तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न चिंता को छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। ये अब सोच रहे हैं, युधिष्ठिर को दुख हो रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ये थोड़ी होता है, जो भगवान को अपने को समर्पण कर देता है उसको थोड़ी चिंता होती है। भगवान को आपने समर्पण किया ना, जो भगवान ने कहा कि 18वें अध्याय में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, तुम्हारे सब पापों को मैं नष्ट कर दूंगा पीछे वाले। तो शरणागत किया आपने भगवान के। अब भगवान के अलावा आपके लिए कुछ है ही नहीं, और आपको नहीं मिला खाना, परवाह नहीं, मिला परवाह नहीं, नहीं मिला तो भी परवाह नहीं, 2 दिन तक नहीं मिला, 3 दिन तक नहीं मिला, परवाह नहीं। कहाँ है मन? भगवान में। अब तो भगवान आपका भरण पोषण करेंगे। अगर भगवान ने आपको खाना नहीं दिलवाया, हम तो भौतिक जगत के, हमारा तो खाने पीने के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। भगवान के भक्तों के लिए तो खाना सेकेंडरी चीज है। अगर खाना नहीं मिले और भगवान की भक्ति करते करते प्राण चले जाएं, वो तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं, खाना मिले, रसगुल्ला भी मिले, ये गुलाब जामुन भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, हाँ अब हरे कृष्ण अब हम कर सकते हैं। नहीं, भगवान का भक्त तो इन चीजों को तो सोचता भी नहीं। तो ये इसलिए कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़े, अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण, आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि अब आप ये सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तुम्हारे बिना किस तरह से रहेंगे। तात्पर्य माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये कि भगवान के अलावा कोई दूसरा करने वाला नहीं है। आप कहें नहीं भगवान ने कहाँ किया, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी उसने किया, कोई ऐसे मदद करने वाले एनजीओ होते हैं या कोई है वो आए थे वो कर गए, नहीं, भगवान करवाते हैं। उसके अलावा कोई, भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। 46वां श्लोक है, काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः कथम अन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः कथम अन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। मेरे साथ पढ़िए, काल कर्म गुणाधीनो काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः
देवो अयं पांचभौतिकः भौतिकः कथम अन्यास्तु गोपाय कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम सर्पग्रस्तो यथा परम यथा परम काल कर्म गुणाधीनो काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः देवो अयं पांचभौतिकः कथम अन्यास्तु गोपाय कथम अन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। सर्पग्रस्तो यथा परम यथा शब्दार्थ है काल शाश्वत समय, कर्म कर्म गुण प्रकृति के गुण, अधीन के अधीन देह भौतिक शरीर तथा मन, अयम यह पांच भौतिक पांच तत्वों से बना, कथम कैसे, अन्य दूसरे, तू लेकिन गोपाए सुरक्षा प्रदान करते हैं, सर्पग्रस्त सांप द्वारा दंशित, यथा जिस तरह परम दूसरे। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्न की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सबके मुंह में फंसा हुआ है। बहुत बढ़िया लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। पांच तत्वों से निर्मित पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल पहले से सनातन काल कर्म कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो यह किस तरह से अन्यों की रक्षा कर सकता है। कर सकता है जबकि यह स्वयं जब सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बंदी हैं इसके सनातन काल के कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के, ने आपको बंदी बना रखा, आप किस तरह कैसे आप दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। पहले अपने को तो संभालो भाई। जब कभी कहीं पर भी आप देखें, उदाहरण भौतिक जगत का भी मैं लूं, आप किसी परिस्थिति में है ऐसे और आपको बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत है उस परिस्थिति से निकलने के लिए, तो एक दरिद्र आदमी आपकी कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर आप कुछ ऐसी परिस्थिति है में है जहां आपको मेडिकल एडवाइस चाहिए, तो आपको दूसरा डॉक्टर के अलावा, नर्स के अलावा आपको दूसरा कैसे मदद कर सकता है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो जो आदमी ऑलरेडी बंदी है, जेल में फंसा हुआ है, वो कैसे हमारी मदद कर सकता है, ये कहा। मेरे साथ पढ़िए। पांच तत्वों से निर्मित पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के कर्म तथा भौतिक गुणों के गुणों के अधीन है, अधीन है। तो किस तरह से यह किस तरह से यह अन्य की रक्षा कर सकता है। अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। इसको तो खुद मदद की जरूरत पड़ती है। तात्पर्य माता जी। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव वश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण अर्थात सत, रज तथा तम। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को असली रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके असली रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को सही दिशा
नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ हद तक ऐसा कर पाता है, जो कि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं। अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्यों को कुछ लाभ पहुंचा सकें। प्रकृति के गुण भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्प दंश से नहीं बच पाता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति योग है, जिसकी संस्तुति भगवद गीता के 14.26 में की गई है। सबसे पूर्ण लोकोपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा लोगों को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चंगुल से बचाया जा सकता है। भगवद गीता के 14.26 से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। क्या है 14वां अध्याय, किस चीज का है? 14वां अध्याय भगवद गीता का किस चीज पर है? प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताते हैं। सारे सब कुछ उसमें बताया गया है। 26वां श्लोक, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यह है 14वां अध्याय का 26वां श्लोक। जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। प्रकृति के गुणों से निकलना है बाहर, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। प्रकृति के 3 गुणों को जिसने लांघ दिया वो है वैष्णव, और वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान के भक्त के रूप में वो वहां पहुंच जाता है, ये कहा गया है। तो हमें अगर कुछ करना है तो हमको ये जो काल है, शाश्वत काल है, और ये प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाइए तो आपका कल्याण सब हो जाता है। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। मेरे साथ पढ़िए, अहस्तानि सहस्तानाम अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम फल्गुनी तत्तु महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीवो जीवस्य जीवनम। शब्दार्थ है अहस्तानि हाथ विहीनों के, सहस्तानाम हाथ वालों के, अपदानी पैर विहीनों का, चतुष्पदाम 4 पैर वालों का, फल्गुनी निर्बल तत्र वहां, महताम शक्तिमानों को, जीव जीव जीवस्य जीव का, जीवनम जीवन का या गुजारा। भावार्थ है जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं। बिल्कुल। जो पांव के विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं। सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है, उसका उपयोग करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, जो बिना हाथ वाले हैं, जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं। वे हाथ वालों के शिकार हैं। जो पांव से विहीन हैं, जो पांवों से विहीन हैं,
वे चौपाइयों के शिकार हैं। वे चौपाइयों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं। हाँ, निर्बल का हमेशा सबल हमेशा उसका फायदा उठाता है। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। जब तक भक्ति योग में नहीं है। भौतिक जगत में ऐसा है, पक्की बात है। हाँ, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग भक्ति करते हैं तो आप किसी का गलत फायदा नहीं उठाते। तात्पर्य संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अस्तित्व टिका रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है और भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे महाशक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह दैवी माया को तीन प्रकार के आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है माता जी। शकुंतला पवार माता जी। हरे अभी कृष्णा। आवाज माता जी अभी आवाज आ रही है? जी जी पढ़िए। हाँ आ रही है, आ रही है। जी, निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये तीन कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है रखा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है। जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के विविध स्क्रीन ऊपर कीजिए माता जी। विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं और जब भगवान इन्हें पा ले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9वें अध्याय के 26वें 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों को की कतिपय दिशाओं में भगवान के किसी स्क्रीन ऊपर कीजिए प्रभु जी, भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियम के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चिंतित नहीं आ रहा माता जी, नहीं दिख रहा है जी। नहीं प्रभु जी, वो यहाँ से पढ़िए। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण। जी प्रभु जी, सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्रकृति का अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस
प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगा कर ही रोका जा सकता है, किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर का राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जब तक ये चीज संभव नहीं है कि आप ये चीज समझें कि किसी को भी तकलीफ नहीं देना है, ये कौन करता है? भक्त। जब हम भक्ति योग में आ जाते हैं तो फिर ये चीजें समझ आने लगती हैं। नहीं तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि एक शक्तिशाली पुरुष हमेशा शक्तिहीन का फायदा उठाता है, उस पर राज करता है, उससे जो मर्जी करवा ले। आपने देखा है, नौकर को काम कराते हैं पैसा देके, कोई गलती हो जाती है उसको पीट भी देते हैं। ये ऐसा, अगर वो भक्त होगा ऐसा नहीं करेगा। अगर भक्ति में लगा है तो उसके पास अगर कोई काम करने वाला भी है, उसके साथ वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा बिहेव किसी मित्र के साथ करता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लिखी प्रभुपाद ने। तो अगर ऐसा नहीं है, आप कैसे सोचते हैं कि राम राज्य आएगा? हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना भाषणों में, अब राम राज्य कैसे आ सकता है? आसुरिक प्रवृत्ति के लोग भरे पड़े हैं। जब तक उनमें भगवान की भक्ति नहीं जागेगी, तो भगवान की भक्ति का मतलब खाली कोई पूजा पाठ नहीं, वास्तव में जो भक्ति योग है, भक्ति योग जो प्रभुपाद ने बताई है, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा और प्रभुपाद ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि आप भक्ति योग में आइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। और भगवत गीता में क्या पढ़ा हमने कि फल से इच्छा, जो कर्म फल है उसकी इच्छा से अनासक्त हो जाइए। ये चीजें जब आने लगती हैं, आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये चीज समझ आती है कि किसी का पाप करके आपका भला कैसे हो सकता है। अगर मैं किसी जानवर का मांस खाता हूं, आप समझिए, तो मैंने जानवर को मारा, किसी ने, मैंने नहीं मारा, किसी ने मारा, पाप किया। और वही पापी रहता अगर कोई खाता नहीं। फिर वो मार्केट में आया, मार्केट में वो बिका, जिसने बेचा वो पापी, जो खरीद के लाया वो पापी, जिसने उसको पकाया वो पापी, जिसने खाया वो पापी। सारे पापी हो गए इतने पापी हो गए। इनका भला कैसे हो सकता है? क्योंकि हर कर्म का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसा मैं अच्छा काम करूंगा मेरे को अच्छे फल मिलेंगे। अगर मैंने खराब काम किया, मैं अच्छे फल की आशा कैसे कर सकता? तो अगर ये आप करते हैं तो आप इससे अच्छे फल, इससे क्या, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से आप किसी का घर उजाड़ते हैं या अपना घर उजाड़ते हैं। तीसरा क्या है? नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेट, नशे में होते हैं तो आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं। और नशे में कि कोई भी चीज हो वो वर्जित है। अब कोई चीज क्या है? आपकी चाय कॉफी भी है, क्योंकि इसमें भी नशा है। आप आते हैं ना कहीं थक करके, कहते हैं पहले चाय कॉफी हो जाए उसके बाद काम करेंगे। कैसे आ गए वो काम करने की ताकत आप में? क्योंकि कैफीन गया आपके शरीर में, उसने स्टिमुलेट किया आपको, आप कहते हैं हाँ थकान थोड़ी कम हो गई। ये तो नशा, नशे की चीज बिल्कुल तिरस्कार, कोई भी चीज। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सरिता माता जी हरे कृष्णा। अनम्यूट